Powerful people don't come from powerful places. Powerful people make powerful places. कुछ ऐसे ही विचार रखने वाले और लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करने वाले इंडिया के यूथ आइकॉन और हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिस्टर अरविंद अरोरा। हाँ जी, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके और मेरे पर्सनल फेवरेट मिस्टर अरविंद अरोरा सर के बारे में। आज हम जानेंगे उनकी संघर्ष की कहानी, आखिर कैसे उन्होंने अपने संघर्षों से लड़ना सीखा। वो लड़ते रहे हमेशा, उन्हें ताने मिलते रहे अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी सोसाइटी की तरफ से। एक ऐसा लड़का जिसका कोई ज्यादा बड़ा सपना नहीं था, उसका सपना था सिर्फ अपने पिताजी के दुकान के गल्ले पे बैठना। उनके पिताजी की एक किराना स्टोर की दुकान थी, उनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी, लेकिन इस सोसाइटी के तानों ने और इनके अपने रिलेटिव ने ताने मार मार कर, उंगली कर 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 आज इनको इस मुकाम पर पहुंचाया है। इनका खुद का भी ये मानना है और मेरा भी ये कहना है कि जब भी सोसाइटी आपको उंगली करे, आपको आपकी औकात याद दिलाए कि तेरी क्या औकात है, तू अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, तो याद रखना, एक बात गांठ बांध लेना कि हाँ अब मैं कुछ करूंगा। लेकिन उनको उल्टा जवाब मत देना। अगर आपने उल्टा जवाब दे दिया तो आप खत्म हो जाओगे उससे। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आते हैं इनकी कहानी पर। इनके जीवन की पहली उंगली या पहली लात जो इन्हें मिली वो मिली इनके मामा से। एक बार ये अपनी मम्मी के साथ अपने ननिहाल गए हुए थे, ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हुए थे, तो इनकी नानी ने पूछा कि बेटा तू अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। तभी इनकी मामा ने उंगली करते हुए, चिटकोले लेते हुए कहा कि ये कुछ नहीं करेगा, इसे सिर्फ अपनी दुकान संभालनी है, ये दुकान पे बैठेगा। हालांकि इनको भी दुकान संभालनी थी, लेकिन इनको बड़ा बुरा लगा और इन्होंने कहा कि मामा आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं सिर्फ दुकान संभालूंगा, मेरे कोई और बस की नहीं है। बेटा मैं तुझे जानता हूं, तेरी सिर्फ इतनी सी औकात है कि तू उस दुकान के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अब भाई इनकी खोपड़ी खिसक गई। इन्होंने ठान लिया कि हाँ अब मैं कुछ अपने बलबूते पे करके दिखाऊंगा। दुकान जाए तेल लेने, घर वाले जाए तेल लेने, अब मैं कुछ अपने बलबूते पे करूंगा। ये घर वापस आए, इन्होंने जयपुर में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। एडमिशन हो गया ज्वाइनिंग लेटर के हाथ में, लेकिन उनके पिताजी ने पैसे देने से बिल्कुल मना कर दिया। भाई मेरे पास तेरे लिए पैसे नहीं है, तेरी 2 बहनें हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, मैं लोन तेरे लिए लूंगा नहीं। अब इन्होंने अपने भाई की मदद से एजुकेशन लोन लिया, फीस का इंतजाम हो गया, लेकिन अब बारी आती है दूसरी उंगली की। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, दूसरी उंगली करी इनके पिताजी ने। पहली बार ये शहर से बाहर जा रहे थे, इतने बड़े शहर, सिर्फ 5 मिनट थी बस को आने में, तो इनके पिताजी ने इनसे कहा कि बेटा अब भी मान जा, अगर तू अब घर वापस चलता है तो सिर्फ 125 रुपए का नुकसान होगा, तेरा भविष्य सेफ है, दुकान लगी हुई है, दुकान जमी हुई है, तो उस पर बैठ, अपना भविष्य सेट कर। इंजीनियरिंग में कोई भी भविष्य नहीं है तेरा, तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो तूने हाथ में चेक ले रखा है ना फीस का, इसका नुकसान करेगा, 4-5 साल अपनी जिंदगी के वेस्ट करेगा और आके फिर दुकान पे बैठेगा। अब इनको लगा बुरा, भाई ये हो गई अब दूसरी उंगली, अब दूसरी लात मेरे पड़ चुकी है, मेरे पिताजी को मेरे पे भरोसा नहीं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता हूं। अब इन्होंने ठान लिया कि अब मैं जाऊंगा और अपनी जिंदगी में कुछ करूंगा। तभी इन्होंने कह दिया पिताजी अब मुझे जाना है, अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अब भाई नया नया जोश, और ये पहुंच गए जयपुर। पहली साल में इन्होंने काफी अच्छी मेहनत के साथ 74% के साथ पहली साल क्लियर कर दी। अब शहर की चकाचौंध में ये भी अंधे हो गए, अच्छे खासे पास हुए थे, इनके अंदर एक अहंकार आ गया और अब ये दबंगों की तरह न पढ़ना न लिखना, इधर से उधर घूमना, पूरे दिन क्लासे बंक करना, कुछ नहीं। अब इनका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल खत्म हो चुका था। पूरे स्कूल में जो इमेज बनी थी कि हाँ एक अच्छा लड़का है, बड़ी मेहनत कर रहा है, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब एक दिन रात को जब ये होटल में खाना खाने गए तो अब इनको लगी तीसरी लात जिंदगी की। तो तीसरी उंगली इनकी हुई, वो हुई होटल में। वो इंसिडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। ये होटल में बैठे हुए थे, खाने का वेट कर रहे थे। इनकी पास वाली टेबल पे एक फैमिली बैठी हुई थी जिसमें बुजुर्ग माँ बाप थे, एक 40-45 साल का बेटा बैठा हुआ था। उन्होंने डिनर फिनिश किया, अब बारी आई बिल की। जैसा आप और मैं सब सोचते हैं कि भाई 40-45 साल का लड़का है तो वही बिल पे करेगा, ऐसा इन्होंने सोचा। लेकिन जो अब हुआ उसको देखकर इनके पैरों की जमीन खिसक गई। वो माताजी उठी, बुजुर्ग माताजी उठी, उन्होंने
अपने पर्स से निकाल के पेमेंट की, खाने की, और फिर वो घर के लिए निकल गए। ये देखकर ये बिल्कुल रह गए सन्न, बिल्कुल आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा। अब इन्होंने खुद से बोला कि भाई अरविंद, अगर तेरा यही हाल चलता रहा तो तू भी एक दिन अपने माँ बाप को अच्छे होटल में खाना नहीं खिला पाएगा। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्हें पता था कि अगर मैं घर वापस चला गया तो वही लोग जो कल गालियां दे रहे थे मुझे, जो ताने दे रहे थे, आज उनकी बात सच हो जाएगी। अब ये वापस नहीं गए। इन्होंने ठान लिया और इन्होंने सारा फोकस, सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर लगा दिया। और उसका यही रिजल्ट हुआ कि इन्होंने 3rd ईयर सिल्वर मेडल के साथ और 4th ईयर डिग्री पास करी, वो भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी के साथ। अब इनकी नौकरी लग चुकी थी एक बहुत अच्छी कंपनी में, लेकिन ज्वाइनिंग में भी काफ़ी टाइम था, करीब 7-8 महीने थे। और ज्वाइनिंग के 2-3 महीने पहले इन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ी। फ्रेंड से मांग नहीं सकते थे, घर वालों से मांग नहीं सकते थे। उनसे तो पहले ही बोल दिया कि जो करेंगे अपने बल पे करेंगे, तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे। अब इन्होंने एक कॉलेज में आकर डेमो दिया, डेमो में पास हो गए। अब इनकी नौकरी लग गई 10,400 रुपये प्रति माह के हिसाब से। इनके अंदर टैलेंट था, ये खुद भी मानते हैं और इनके पिताजी भी मानते हैं। खुद कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि ये कोई अच्छे प्रोफेसर नहीं है, ना कोई किसी सब्जेक्ट के मास्टर हैं, लेकिन जो एक कला इनके अंदर है, जिसमें ये माहिर हैं, वो है इनके पढ़ाने का तरीका, इनके बोलने की कला। काफ़ी टाइम मेहनत मशक्कत के बाद इन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। वो अपॉर्चुनिटी थी कि एक इंस्टीट्यूट अपनी फ्रेंचाइजी बांट रहा था, जेई मेंस वगैरह की। इनको वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी। इन्होंने उसकी फ्रेंचाइजी ली और अपने शहर पहुंच गए। उन्होंने वहाँ पढ़ाना लिखाना शुरू किया। अब इनकी मेहनत देखिए, ये दिन में कॉलेज में पढ़ाते, शाम को कोचिंग सेंटर में पढ़ाते और रात को निकल जाते पोस्टर लगाने। खुद अपने आप जाकर कॉलेजों में दीवारों पर पोस्टर लगा रहे हैं। ये कड़ी मेहनत इन्होंने 2 साल लगातार करी और 2 साल में देखते ही देखते 250 बच्चों के साथ इनका इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन गया। अब पड़ी इनके बहुत तगड़ी लात। इनके पार्टनर ने इन्हें धोखा दे दिया भाई। इनके पार्टनर ने बोला कि भाई अब मैं ये इंस्टीट्यूट खुद चलाऊंगा, आज से तुम्हारी सेवा हमें नहीं चाहिए। इनको बड़ा धक्का लगा कि यार मैंने जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया उसने आज मुझे धोखा दे दिया, मुझे हाथ दे दिया। चलिए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने अपना हिसाब किताब किया, ये अलग हो गए। हालांकि वो इंस्टीट्यूट 6 महीने बाद बंद हो गया और 6 महीने में ये भी कंगाल हो चुके थे। अब इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने रूम का रेंट भी पे कर सके। जेब में थे मात्र 8,000 रुपये और रूम रेंट था 10,000 रुपये। अब इन्होंने सोचा कि भाई बहुत हो गया आराम, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी अपने रूम से बाहर निकले, कोचिंग सेंटर्स में डेमो देने शुरू किए। एक कोचिंग सेंटर में इन्होंने 2 दिन डेमो दिया और तीसरे दिन जब वहाँ पहुंचे तो इन्हें लगा शौक। वो टीचर अपनी क्लास लेके भाग चुका था। वहाँ इनकी मुलाकात हुई एक गुजराती टीचर से। अब उसने इनको ऑफर दे दिया कि अरविंद भाई, आप मेरे साथ काम करोगे? हाँ भाई बिल्कुल करेंगे। आपको पढ़ाना पड़ेगा। हाँ पढ़ा लेंगे, पढ़ाने आए थे। आपको पढ़ानी होगी केमिस्ट्री। अब इन्होंने सोचा कि भाई केमिस्ट्री छोड़े 10 साल हो गए, केमिस्ट्री का मुझे ये नहीं पता कि सी से स्टार्ट होती है कि कैसे स्टार्ट होती है, कैसे पढ़ाएंगे। भाई एक बात याद रखना, गुजराती लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। आपको खड़े खड़े चार्ज कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कब चार्ज हो गए आप। और ऐसा ही इनके साथ हुआ। उस गुजराती टीचर ने इनको चार्ज कर दिया और ये चार्ज हो गए। अभी घर वापस आए और इन्होंने काफ़ी सारे लेक्चर देखने स्टार्ट किए। इन्होंने एक टीचर को पकड़ा, उसका कॉन्सेप्ट उठाया, अपना टीचिंग के स्किल मिलाए और मिला के एक डेमो दे दिया। जिस क्लास को डेमो दिया उसमें थे 15 बच्चे और आधे घंटे के बाद, कोचिंग के आधे घंटे के बाद, डेमो के आधे घंटे के बाद 14 बच्चों ने उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। अब गुजराती खुश, उससे तो पैसा दिख रहा था। भाई गुजराती लोग व्यापारी बहुत होते हैं। जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात से आता है हमारे देश का। गुजराती खुश, गुजराती ने इनको ऑफर दे दिया कि आ जाओ हमारे साथ, आज से आप हमारे पार्टनर, टीचर वीचर छोड़ो, पार्टनर बनो। कुछ तुम कमाओ, कुछ हम कमाएं, मजे लेंगे दोनों। अब इनको लगा कि हाँ भाई अब जिंदगी हो गई मेरी सेटल। एक चीज याद रखना मेरी, अगर आप संघर्ष करते हैं तो सफलता के द्वार आपके लिए बिल्कुल खुले हुए हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। अब इन्होंने अपना दिमाग लगाया, जो क्लास में पढ़ाते थे उसको रिकॉर्ड करते और यूट्यूब पे डाल देते। इन्होंने अपना पहला चैनल स्टार्ट किया मेड इजी केमिस्ट्री के नाम से। इन्हें शुरुआत में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पे क्या आज भी कॉमेडी का, फूहड़पंथी का ज़्यादा चलन है।
आप YouTube चालू करें और देखेंगे भाई देवर भाभी को कैसे पटाएं, वाह बेटे मौज कर दी, तुम तो कति हैवी ड्राइवर हो रहे हो। मतलब अश्लीलता बहुत ज़्यादा फैल चुकी है आज की डेट में। पहले भी थी, पहले कम थी, आज ज़्यादा हो गई है। खैर ये टॉपिक अलग है, मैं इस पर कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा। अब ये वीडियो कंटिन्यूटी के साथ डालते रहे, काफ़ी वीडियोज़ जो डाल चुके थे, लेकिन अब इनकी वीडियोज़ में बूम आना शुरू हुआ क्योंकि 6 महीने बाद बोर्ड के एग्ज़ाम थे और केमिस्ट्री का लेक्चर बहुत अच्छा देते थे। अब लोगों को पसंद आने लगे, वीडियोज़ में बूम आने लगा। देखते ही देखते कुछ ही टाइम में इन्होंने सिल्वर प्ले बटन जीत लिया यूट्यूब से। अब बारी आती है एक सबसे बड़ी उंगली की, जिस उंगली ने इनकी जिंदगी एकदम बदल कर रख दी। पहले कुछ ही लोग इन्हें जानते थे, उसके बाद इन्हें जन जन बच्चा जानने लगा। उस टाइम टिकटॉक बहुत चल रहा था और टिकटॉक की एक सो कॉल्ड इमेज थी कि वो प्लेटफॉर्म सिर्फ वोड़पंथी के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए जाना जाता था। और टिकटॉक ने एक फैसला लिया कि वो एक फीचर लॉन्च कर रहे थे एडिटॉक के लिए। तो उन्होंने इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स को दिल्ली बुलाया पार्टी के लिए, जिसमें अरविंद सर भी थे। वो दिल्ली आए और दिल्ली आके उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो टिकटॉकियों की पूछ है, यहाँ तो यूट्यूब वालों को कोई पहचान ही नहीं रहा, कोई जानता ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। इनको लगा कि भाई हम यूट्यूब से हैं, हमारी कोई वैल्यू होगी, हमें वहाँ पूछा जाएगा, हमारी रेस्पेक्ट होगी। अब इनको लगा बुरा, इन्होंने ठान लिया कि भाई अब मैं दिखाऊंगा कि एक यूट्यूबर जब टिकटॉक पे आता है तो क्या तहलका मचाता है। अब ये टिकटॉक पर आए, इन्होंने शॉर्ट वीडियोस बनानी शुरू करी। अब देखते ही देखते कुछ टाइम में 7.2 मिलियन की फैमिली बन गई इनकी। वायरल होने लगी इनकी वीडियो, दिनों रात वायरल हो रही है। एक वीडियो डली वायरल, दूसरी डली फिर वायरल, मतलब मजा, लाइफ एकदम सेटल हो गई। लेकिन भारत सरकार ने दे दिया सबको झटका, टिकटॉक हो गया बैन। लेकिन इनको ये पता था कि भारत की जनता जो है उसको चस्का लग चुका है शॉर्ट वीडियोस का। कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जरूर आएगा जो इन शॉर्ट वीडियोस को प्रमोट करेगा। इन्होंने अपनी शॉर्ट वीडियोस बनानी नहीं छोड़ी, ये बनाते रहे। इनके पास धीरे धीरे 500 वीडियोस का स्टॉक हो गया। अब कुछ ही टाइम में यूट्यूब ने अपना शॉर्ट फीचर लॉन्च कर दिया। अब इनके पास था 500 वीडियोस का स्टॉक। अब अपॉर्चुनिटी आ गई और जब दोनों मिक्स हुई तो तहलका हो गया भाई साहब। हाँ जी, सिर्फ 4 महीने के अंदर इनके 4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। हाँ जी, 4 मिलियन फॉलोअर्स सिर्फ 4 महीने के अंदर। ये ही नहीं, हर सक्सेसफुल आदमी मानता है कि हार्डवर्क प्लस अपॉर्चुनिटी इक्वल्स टू लक। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तब मैं कुछ करूंगा, नहीं, आप हार्डवर्क करते रहो। जिस दिन अपॉर्चुनिटी आए उसको पहचानो, ग्रैब करो और आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। ये वायरल कैसे हुए? 500 वीडियोस का स्टॉक था इनके पास। अगर ये उस टाइम छोड़ देते, डिमोटिवेट हो जाते, तो आज ये कहाँ होते? कौन जानता है इनको? आज इनको जन जन बच्चा जानता है, चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे लिखने वाला हो। वो मोटिवेशनल वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हैं। इनका तरीका जो है बातें करने का, बात को बताने का, रिप्रेजेंट करने का सबसे अलग है, सबसे न्यारा है। तो आप बताइए, आप क्यों रुके हुए हैं? आपके पास भी अपॉर्चुनिटी आएगी जब वो बच्चा कर सकता है, जब वो लड़का कर सकता है जो एमलेस था, जिसका सपना था कि मैं सिर्फ दुकान पे बैठूंगा, गल्ले पे बैठना है। जब सोसाइटी ने उसको लात मारी, उसको ताने दिए, उसकी औकात याद दिलाई, तो उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया, बल्कि अपने आप को घिसा और घिस के आज हिंदुस्तान का यूथ आइकॉन बना दिया। अपने आप को सिर्फ 5 साल दीजिए। 5 साल तक सब कुछ भूल जाइए, खाना पीना, रोना धोना, माँ बाप, रिश्तेदार, सब कुछ, सब सोशल मीडिया खत्म। जो भी आपका एम है उस पे लग जाइए, सोना बाबू सब कुछ खत्म। 5 साल तक, 5 साल तो बहुत ज्यादा मैंने बता दिया आपको। 2 से 3 साल के अंदर आपके पास वो सक्सेस आएगी कि आप पे संभाली नहीं संभलेगी। इस कहानी को चंद पंक्तियों के साथ समाप्त करूंगा कि रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। हौसला रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, एक दिन आप भी सुपरस्टार बनेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।